देखो तो साधित प्रश्न पेज नंबर 38 है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो तो निम्नलिखित संख्याओं में मानिए इसमें और इसमें कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय, कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, सो बताना है। समझ गया। इसमें कारण नहीं ना कर रहा है लिखने के लिए, तो हम कारण लिखेंगे नहीं, लेकिन है ना जान लेंगे कि कैला वो परिमेय है कैला अपरिमेय है। ये देखो 2 + -√3 ये कौन संख्या है, किताब पर मत देखो ये कौन संख्या है। देखो ये प्लस माइनस का समझता है, ये 2 गो संख्या को एक बार लिख दिया गया। एगो है 2 + √3 समझ गया, एगो है 2 - √3, इस दोनों को लिख दिया है एक ही साथ। समझ गया। तो ये 2 + -√3 2 + -√3 कौन संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। रूट से मतलब नहीं है, ये सौसा पूरा मिला के कौन संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय। देखो कैसे जानेंगे हम, एगो में तो परिमेय है 2 और एगो अपरिमेय, ये दोनों को जोड़ रहा है ना। तो एगो परिमेय और एगो अपरिमेय संख्या, ये दोनों के जोड़ क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे तो क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। यानी ये क्यों कौन संख्या है, अपरिमेय कैला है। समझ गया। क्योंकि एगो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दोनों का योग यानी जोड़ अपरिमेय होता है। देखो इसके अंदर 2 - √3 भी है, 2 - √3 इहो कंची है, अपरिमेय। एगो परिमेय संख्या एगो अपरिमेय संख्या, तो एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या का घटाव क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। समझ गया। तो एगो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ो या घटाओ, वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। देखो तो दूसरा क्या है, 3√7 है ना, 3√7। ये बताओ ये परिमेय संख्या, ये सौसा एक गो हुआ, ये पूरा कै गो हुआ, एक गो हुआ। जैसे ही 2 और 3 जोड़ता है ना तो क्या हो जाता है, एक गो ना हुआ। तो उसी प्रकार से ये भी है, लेकिन √3 नहीं जुड़ता है इसके साथ, अलग अलग लिखा हुआ है। इसको भी जोड़ना चाहोगे तो जुड़ सकता है, लेकिन हाँ। तो ये कौन सी है, 3√7 अपरिमेय। अब हम पूछेंगे क्यों है, तो बताओ। देखो ये 3 है परिमेय संख्या और √7 अपरिमेय संख्या, इस दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं ना है, तो मतलब इस दोनों में गुना हो रहा है। क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। यानी 3 और √7 में क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो देखो 3 कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, और √7 अपरिमेय संख्या है। तो एगो परिमेय संख्या को एगो अपरिमेय संख्या से गुना करोगे तो क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। तो यानी 3√7 भी क्या है, अपरिमेय ही है। क्यों है सो समझ गया। अगर कहता कारण बताए तो हम कारण भी लिखते, कारण कह तो नहीं रहा है तो हम कारण नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं। उसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन है 1/√2। अब ये बताओ तुम सब ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। हाँ, बटा में है मतलब भाग है, एक में भाग हो रहा है √2 से, कौन संख्या है, परिमेय नहीं है बाबा। देखो ये ऊपरी परिमेय संख्या है और नीचा अपरिमेय संख्या है, और बटा का मतलब होता है भाग, बटा का मतलब भाग। तो एक को भाग दिया जा रहा है किससे, √2 से, यानी ऊपरी परिमेय संख्या और नीचा अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दोगे तो क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। अब क्यों है तो समझ गया ना, मेन चीज़ है समझना। अब इस प्रकार का सवाल तुम्हारे सामने कोई दूसरा है, उसका जवाब दे सकता है, आंसर लिख सकता है। चलो नोट करो।